अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू वेबटेक एकेडमी। वेबटेक एकेडमी की एक नई क्लास के साथ मैं हूं आपका टीचर अशफाक अशरफ। आज की क्लास में हम रैप टेक्स्ट की बात करेंगे। रैप टेक्स्ट हमने पिछली बार देखा था, उसमें कुछ इश्यूज हैं कि हमें कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही। तो रैप टेक्स्ट का पहले मकसद समझ लें, रैप टेक्स्ट है क्या। रैप टेक्स्ट बेसिकली हमारी पिक्चर या ऑब्जेक्ट के अराउंड टेक्स्ट को रैप करता है, यानी कि पिक्चर और टेक्स्ट के अराउंड हमारा पिक्चर और ऑब्जेक्ट के अराउंड हमारा टेक्स्ट नजर आता है। अब यहां पे देखें, हमारी ये पिक्चर है, ये एक साइड पे है और टेक्स्ट एक साइड पे है। अगर हम चाहें कि इसको सेंटर पे लेके आए तो देखिए अब टेक्स्ट क्या है, दोनों साइडों पे आ रहा है। तो बस बेसिकली यही रैप है कि टेक्स्ट को पिक्चर या ऑब्जेक्ट के साइडों पे इस तरह कवर करना डिफरेंट ऑप्शन के साथ। अब यहां पे देखें, आपको ऊपर भी टेक्स्ट नजर आ रहा है, साइडों पे भी नजर आ रहा है, ठीक है। अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा छोटा होगा, या पिक्चर हम इसको कह लें, ये पिक्चर हमारी थोड़ी सी छोटी होगी, तो हम इसको देख सकते हैं कि इसके नीचे भी टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो चारों तरफ इसके हमारे टेक्स्ट नजर आ रहा है। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसी ऑब्जेक्ट के लेके आता हूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इंसर्ट के अंदर जाऊंगा, इंसर्ट में जाके मैं शेप्स पे जाके यहां से स्टार लेके आता हूं, ठीक है। अब ये स्टार की शेप है, ठीक है, इसको हम यहां पे ले आते हैं। अब देखिए फिलहाल ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर फिर रही है। अब हम चाह रहे हैं कि टेक्स्ट इसके अराउंड रैप हो, उसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को हम यहां से डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे मैंने क्लिक किया तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास है इनलाइन विद टेक्स्ट। अब इनलाइन विद टेक्स्ट जो है वो करता क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट की इन लाइन में ऐड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें यहां पे जो लाइन है, पहली लाइन में वेलकम लिखा हुआ है, तो वेलकम हमारी एक लाइन के अंदर एक वर्ड है, उसके बाद बाकी सारे वर्ड आते हैं। ऑब्जेक्ट भी ऐसा ही होगा, हमारे टेक्स्ट के अंदर एक लाइन का हिस्सा बन जाएगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो अब ये देखें, आपको यहां पे नजर आएगा कि ऑब्जेक्ट है साथ ही एमएस वर्ड है, यानी कि एक ही लाइन में दोनों खड़े हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे अगर लेके आऊं अपने टेक्स्ट को, तो देखें पहली लाइन खत्म हुई, दूसरी लाइन के अंदर वेलकम बैक टू यू, एमएस के बाद फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर वर्ड आया। तो यहां पे यानी कि ये बात जाहिर हो रही है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लाइन का हिस्सा है और फिर लाइन के दोनों तरफ टेक्स्ट नजर आ रहा है। इसको कहते हैं इनलाइन टेक्स्ट, ठीक है। यानी कि इनलाइन विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ ही हमारी लाइन के अंदर ये ऑब्जेक्ट शामिल हो गया। अगला जो ऑप्शन है जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्क्वायर का। यहां से देखें स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट की देखें ये बाउंड्री ऑब्जेक्ट के गिर्द लग गई, एक स्क्वायर बाउंड्री लग गई, और स्क्वायर के हिसाब से हमारा टेक्स्ट हमें नजर आएगा, यानी कि पूरी बाउंड्री के बाहर बाहर नजर आएगा। एक स्क्वायर की बाउंड्री बनी और उसके बाहर टेक्स्ट नजर आया, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी किस्म का भी होगा, उसके गिर्द एक स्क्वायर बाउंड्री बना देगा, उसके बाहर टेक्स्ट नजर आएगा, उस स्क्वायर के अंदर टेक्स्ट नहीं नजर आएगा। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन टाइट है। इसमें क्या होगा, टाइटली टेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट के गिर्द रैप हो जाएगा। जैसे मैंने किया तो अब देखिए इसके कॉर्नर के हिसाब से भी टेक्स्ट अंदर आना शुरू हो गया। टाइट और थ्रू में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ऑप्शन हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें टाइट में कॉर्नर ज्यादा एडजस्ट होते हैं और थ्रू में थोड़े से वाइडली होते हैं। अब थ्रू में करता क्या है कि हमारा टेक्स्ट जो है वो फ्लो करता है थ्रू दी ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ ही फ्लो करता है। अब उसके बाद हमारा टॉप एंड बॉटम है। जैसे ही हम टॉप एंड बॉटम पे क्लिक करते हैं तो टॉप पे भी टेक्स्ट आता है, बॉटम पे आता है, साइडों पे टेक्स्ट नहीं आता। टॉप एंड बॉटम के बाद बिहाइंड टेक्स्ट है। जैसे ही हमने क्लिक किया तो अब ये ऑब्जेक्ट हमारा टेक्स्ट के पीछे चला गया है। अब ऊपर आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, पीछे हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको बिहाइंड टेक्स्ट कहते हैं। इसी तरह इसके बाद इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट आ जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के ऊपर है, हमें पीछे से कुछ टेक्स्ट नजर नहीं भी आएगा, तो ये हमारा इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट है। इस तरह ये हमारे 7 डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनके जरिए हम टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। इनलाइन विद द टेक्स्ट क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट या पिक्चर, इन दोनों में से कोई भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं या दोनों ऐड कर रहे हैं, उसको टेक्स्ट की लाइन का हिस्सा बना देता है। इनलाइन विद द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट की लाइन है, उसके अंदर ही हमारा ऑब्जेक्ट शामिल है, उस लाइन का हिस्सा है। स्क्वायर क्या करता है,
हमारे ऑब्जेक्ट के गिर्द एक स्क्वायर की बाउंड्री लगा देता है और टेक्स्ट सारा उस बाउंड्री के बाहर रहता है, उसके अंदर नहीं आता। टाइट क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट के जिस तरह की शेप होगी उस हिसाब से टाइटली टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर मर्ज कर देगा, साथ मिला देगा। जिस तरह हमारे स्टार के कॉर्नर थे, हर कॉर्नर के अंदर टेक्स्ट भी आ रहा था, तो ये हमारा टाइट है। थ्रू भी ऐसा ही करता है कि हमारे ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे टेक्स्ट को मूव करवाता है। टॉप एंड बॉटम में हमारे ऑब्जेक्ट के टॉप पे और बॉटम पे टेक्स्ट आएगा, साइडों पे टेक्स्ट नहीं आएगा। बिहाइंड द टेक्स्ट में क्या करेगा, हमारा ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, हमें टेक्स्ट सारा नजर आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के पीछे नजर आ रहा होगा। फिर हमारा इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट क्या करेगा, हमारा ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा और टेक्स्ट नजर नहीं आएगा, जहां पे ऑब्जेक्ट होगा उसके पीछे वाला टेक्स्ट हिडन हो जाएगा। तो ये हमारा इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट हो गया। तो ये 7 ऑप्शन हैं। इन 7 ऑप्शन को आप हर ऑप्शन को ट्राई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कल की क्लास में हमने अपने पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओवरव्यू करना है, हमने इस कोर्स में अभी तक क्या पढ़ा, और आने वाली क्लासेस में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शुरू करेंगे। उसके साथ साथ जब हम ओवरव्यू करेंगे, हर क्लास की आपको असाइनमेंट दी जाएगी। उस असाइनमेंट को आपने आने वाले 3 हफ्तों के अंदर अंदर सबमिट करवाना होगा, यानी कि डेली आपको एक असाइनमेंट सबमिट करवानी होगी। आज की क्लास में हमने जो काम किया है उसकी असाइनमेंट आपके लिए ये है कि आपने 5 डिफरेंट किस्म की शेप्स ऐड करनी है। जहां से मैंने शेप से स्टार ऐड किया, आपने स्टार के साथ सर्कल ऐड कर लें, स्क्वायर ऐड कर लें, या कोई भी 5 डिफरेंट किस्म की शेप्स ऐड करनी है। हर शेप पे आपने डिफरेंट किस्म का रैप टेक्स्ट अप्लाई करना है। पहली शेप जो आप लेंगे उसमें आपने इनलाइन विद द टेक्स्ट अप्लाई करना है। दूसरी शेप जो आप लेंगे उसमें आपने स्क्वायर अप्लाई करना है। तीसरी शेप में आप टाइट या थ्रू अप्लाई करेंगे, दोनों में से कोई एक। चौथी शेप में आप टॉप एंड बॉटम अप्लाई करेंगे, और 5वीं जो आखिरी शेप होगी उसमें आप बिहाइंड द टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। तो ये 5 आप इस्तेमाल करेंगे अपनी उस असाइनमेंट में। असाइनमेंट सबमिट करने का तरीका आपको पता है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक कर दें, कमेंट की सूरत में बताएं कि आपको क्या समझ आई और क्या समझ नहीं आई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको पहले से मिल सके। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।